और देश की बात में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय आपका अपने मेहमानों से करा दें। हमारे साथ हैं शैलेश पांडे, नेता हैं, शिवसेना के प्रवक्ता भी हैं। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर ओके, शैलेश पांडे, मैं आपसे एक थोड़ा सा अलहदा सवाल पूछना चाहता हूं जो आपकी और बीजेपी की राजनीति से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में देखिए, अब ऑफिशियल, इट्स ऑफिशियल नाउ कि अब आप छोटे भाई की भूमिका में हैं, लेकिन पैरेलली आपके नेता ये बयान दे रहे हैं कि शिवसेना को तो मुख्यमंत्री पद मिलेगा ही, और कुछ लोगों ने तो डेट भी अनाउंस कर दी कि कब तक मिल जाएगा। आपके बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हैं। इस बात की क्या गारंटी है सर कि अभी आप दोनों का गठबंधन कामयाब हो भी जाता है तो आगे बीजेपी और शिवसेना में कोई टकराव नहीं दिखेगा? देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना ये एक नैसर्गिक अलायंस है। ये 25 साल पुराने गठबंधन है जो राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, महाराष्ट्र का हित, हिंदुत्व के विचारधारा पे आदरणीय परम पूज्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी और भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय गोपीनाथ मुंडे जी और प्रमोद महाजन जी, इनके द्वारा ये गठबंधन निर्माण किया गया था 25 साल पहले। और समसमान विचारधारा है। पहले शिवसेना महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी थी और आज भी जनता के बीच में शिवसेना एक व्यापक संगठन है, कैडर बेस्ड पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं में अच्छा तालमेल है, नेताओं में तालमेल है। तो मुझे कहीं नहीं लगता कि ये किसी के भी दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। हम दोनों सहयोगी हैं, साथी है, कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं, इसलिए कोई छोटे बड़े का प्रश्न यहाँ पर उठता नहीं है। संजय राउत ऐसे बयान क्यों देते हैं सर कि मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा? देखिए, लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। हर पार्टी चाहती है कि मुख्यमंत्री उसका बने और महाराष्ट्र की जनता भी चाहती है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का बन सकता है। क्योंकि देखिए, ठाकरे परिवार से आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ता था अब तक, लेकिन पहली बार महाराष्ट्र के अंदर हजारों किलोमीटर की जन आशीर्वाद यात्रा ले जाकर जन जन तक उनके सुख दुख बांटने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे युवा सेना प्रमुख हमारे आदित्य ठाकरे जी ने किया। और आदित्य ठाकरे जी के जन आशीर्वाद रैली में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा, जन सैलाब ने उनको आशीर्वाद दिया, तो आज जनता को ऐसा लगता है कि एक परिपक्व युवा नेतृत्व तो महाराष्ट्र को मिल रहा है। तो महाराष्ट्र की जनता अगर ये चाहे कि मुख्यमंत्री शिवसेना का हो, आदित्य ठाकरे बने, तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, तबासे मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, बीच में ना बोले, मैं बोल लूं फिर बोलिए उसके बाद करेंगे ना। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये भाई साहब से नहीं वो हाथ जोड़ता हूं। आपको क्या कर सकते हैं वो? राष्ट्रहित के मुद्दे पर, राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे को अगर कोई इवेंट मैनेजमेंट कहता है तो उनके विचारों का दिवालियापन ही मैं मानूंगा। क्योंकि देखिए, आज चाहे धारा 370 हटाने का विषय हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का विषय हो, चाहे स्वतंत्रवीर सावरकर जी को भारत रत्न देने का विषय हो, ये तीनों विषय राष्ट्र के हित का विषय है, राष्ट्रवाद का विषय है और राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। और आज कांग्रेस के लोगों की जो विचारधारा बनती गई कि इन देश के सुरक्षा के ऊपर प्रश्न उठाना, हिंदुत्व के ऊपर प्रश्न उठाना, राम का अस्तित्व नहीं है ऐसा सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दिया। और उसके बाद इनकी क्या हालात 2014 में हुई वो पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है, फिर भी इनको सद्बुद्धि नहीं आ रही है। अच्छा शैलेश पांडे, मैं तो ये कहता हूं कि ये विनाशकारी विपरीत बुद्धि शैलेश पांडे मुझे एक बात महाराष्ट्र में इस बार मुझे लगता है भाजपा शिवसेना युति की सरकार इतनी जबरदस्त बनेगी। ठीक है शैलेश जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, फिर आगे बढ़ते। नेता भी कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है। ठीक है शैलेश जी और शाजिया जी, आप दोनों में से दोनों के लिए मेरे पास एक सवाल है, महाराष्ट्र को लेकर खास करके। चुनाव से ठीक पहले जिस भेड़ चाल में, अवनीश जी आ रहा हूं सर आपके पास, चुनाव से ठीक पहले जिस भेड़ चाल में दूसरे दलों के नेता आपके यहां भर्ती हुए, क्या पार्टी के नेता संतुष्ट हैं अंदरूनी तौर पर सर? जिन्होंने सालों साल मेहनत की है, जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन नेताओं ने, उनके ऊपर दूसरे दलों से आकर पैराशूट की तरह थोप दिए गए, इसका आप विरोध करते रहे थे सर आज तक। महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह से आए हैं, हरियाणा में इनेलो और कांग्रेस के 15 आए हुए लोगों को आपने विधायक के टिकट दे दिए, इसी तरह से महाराष्ट्र में भी दिए। क्या उससे पार्टी के भीतर संतुष्टि है या असंतोष है?